नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, नासा वार्न्स द वर्ल्ड, आईएसएस इज डाइंग एंड कुड ब्रेक अपार्ट। नासा जो कि यूएसए की एक स्पेस एजेंसी है और विश्व की सबसे मजबूत और सबसे एडवांस स्पेस एजेंसी है, उसने पूरे विश्व को चेतावनी दी है कि जो आईएसएस है, यहां पर आईएसएस का तात्पर्य है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन। तो वो मर रहा है मतलब उसकी उम्र पूरी हो रही है, वो समाप्त हो रहा है, वो और कभी भी वो टुकड़ों में टूट सकता है। ये वार्निंग नासा ने पूरे विश्व को दिया है। क्यों ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो क्यों टूट रहा है, क्यों मर रहा है, क्यों ये कह रहे हैं कि उसकी आयु पूरी हो रही है, इन सब चीजों को इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे। और अगर ये आईएसएस खत्म भी हो रहा है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन खत्म भी हो रहा है, तो पूरे विश्व पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्यों विश्व को इन चीजों से डरना चाहिए, इन सब चीजों को इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं अपना मुख्य वीडियो शुरू करूं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार का जो करंट अफेयर्स का कंटेंट है, जो समसामयिक मुद्दे हैं, आपके इंटरेस्ट के मुद्दे हैं, उनको छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। तो चलिए मित्रों, आइए देखते हैं सबसे पहले जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसकी शक्ल सूरत कैसी है। तो मुख्यतः ये जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है और ये उसमें बड़े बड़े सोलर पैनल लगे हुए हैं, जिससे इस स्पेस स्टेशन को लगातार ऊर्जा मिलती रहती है। और यहीं पर जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स हैं, जो हमारे अंतरिक्ष विज्ञानी हैं, वो यहीं पर सारा रिसर्च करते हैं। और आज की स्टेज में अंतरिक्ष के विषय में जो भी हमारी एडवांस जानकारियां हैं, चाहे वो इवोल्यूशन ऑफ अर्थ हो, चाहे इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स हो, या जो और भी पृथ्वी के विषय में जो कुछ भी एडवांस चीजें हम जान सके हैं, उनमें इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का बहुत बड़ा योगदान है। और वहां पर रहने वाले जो साइंटिस्ट हैं, जो दिन रात विषम परिस्थितियों में रिसर्च करते हैं, काम करते रहते हैं, उनको जो है उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो चलिए मित्रों, आपने देखा कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कैसा होता है। नासा का एक सेफ्टी ग्रुप है जो कि सुरक्षा को लेकर के, जो नासा के अभियान है उनमें सुरक्षा को लेकर के जो अब पूरा मैटर को देखता है, प्रबंधन करता है, उसने बहुत ही चिंता व्यक्त किया है किसके बारे में, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में। और कहा है कि ये जो आईएसएस है, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, इसकी जो आयु है वो 2030 में पूरी हो जाएगी। तो चलिए भाई, 2020 में पूरी हो जाएगी, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वो पूरी तरह से टूट के बिखर जाएगा। लेकिन उनका कहना है कि अब इस समय 2025 है और वो जो आईएसएस है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, वो अपने बुढ़ापे में प्रवेश कर चुका है। बहुत ही क्रूशियल फेज ऑफ लाइफ है आईएसएस का। आप समझ सकते हैं कि बुढ़ापे में प्रवेश करने का मतलब है कि अब वो उतना सक्षम नहीं रह गया है जितना उससे अपेक्षा की जा रही है। जो वेरियस कंपोनेंट्स हैं, जो उसके पार्ट्स हैं अलग अलग, वो जो उम्मीद की जा रही थी कि 2030 तक बढ़िया से चलते रहेंगे, वो जल्दी ही खत्म हो रहे हैं, वो खराब हो रहे हैं और उनको बार बार बदलने की जरूरत पड़ रही है। और वो लोग उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो बड़े बड़े कंपोनेंट्स हैं, छोटे कंपोनेंट्स को तो बदल दिया जाता है, लेकिन जो बड़े बड़े कंपोनेंट्स हैं उनको बदलना संभव नहीं है, क्योंकि वही अकेले ही पूरा आईएसएस है। तो हो सकता है कि 2030 के पहले ही ये जो आईएसएस है इसकी मृत्यु हो जाए, क्योंकि जो बड़े कंपोनेंट्स हैं जिनको बदलना और रिपेयर करना संभव नहीं है, अगर वो कभी भी खराब हुए तो उसी समय आईएसएस भी खत्म हो जाएगा। और इसमें जो सबसे बड़ा जो खतरा उन्होंने बताया है, वो कहा है कि ज़ेवज़दा मॉड्यूल है, एक ज़ेवज़दा मॉड्यूल जो आईएसएस में लगा हुआ है, और ये जो मॉड्यूल है वो रशिया के द्वारा बनाया गया था। इसमें
कुछ क्रैक्स डेवलप हो गए हैं जो आईएसएस की अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ऐसा नहीं है कि ये जो क्रैक्स हैं ज़ेवज़ेटा मॉड्यूल के वो अभी ही मालूम चले हैं, ये कई वर्षों पहले ही इन क्रैक्स के बारे में एस्ट्रोनॉट्स को और साइंटिस्ट को मालूम चल गया था। लेकिन अब ये देखने में आ रहा है कि जो ये क्रैक्स हैं, जो ये दरारें हैं, ये और गहरी हो रही हैं और चौड़ी हो रही हैं, और यही दरारें जो हैं ये आने वाले समय में जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है और उसमें जो अंतरिक्ष वैज्ञानिक, जो अंतरिक्ष यात्री रहते हैं, रिसर्च करते हैं, उनके लिए पोटेंशियली सबसे बड़ा खतरा, सबसे बड़ा संभावित खतरा ये क्रैक्स ही जो हैं ज़ेवज़ेटा मॉड्यूल के, यही सबसे बड़ा खतरा साबित होंगे। इसके विषय में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया गया है कि पहली बात तो ये क्रैक्स आए कैसे, और आने के बाद अब ये बढ़ क्यों रहे हैं। कुछ ना कुछ तकनीकी खामी जरूर है, और जब तक वो इन्वेस्टिगेशन नहीं किया जाएगा तब तक इस समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता। और इसके लिए जो नासा के वैज्ञानिक हैं और रोसकॉसमॉस जो कि रूस की अंतरिक्ष एजेंसी है, इसके वैज्ञानिक बहुत जल्दी मॉस्को में एक मीटिंग करने जा रहे हैं, जिस पर ये चर्चा करेंगे कि ये जो ज़ेवज़ेटा मॉड्यूल में जो क्रैक्स आ रहे हैं उनका क्या समाधान किया जाए, उनको कैसे ठीक किया जाए और आईएसएस की जिंदगी कैसे और आगे बढ़ाई जाए। इसके अतिरिक्त एक और बहुत बड़ा थ्रेट है आईएसएस को, वो ये है कि कैसे जब 2030 में भाई इसकी जो लाइफ है वो पूरी हो जाएगी, तो कैसे इसको इमरजेंसी के रूप में जल्दी ही कैसे हम इसको नीचे लाएंगे। कहने का तात्पर्य है कि अगर जैसे इसकी लाइफ पूरी हो जाए और एस्ट्रोनॉट्स इसको छोड़ दें, तो ये पृथ्वी की कक्षा में ऑर्बिट करता रहेगा और जो बाकी सैटेलाइट्स हैं उनके लिए खतरा बन जाएगा, और अगर इसको एनर्जी न मिली तो धीरे धीरे ऑर्बिट करते करते ये पृथ्वी के नजदीक आते आते पृथ्वी से टकरा जाएगा। कहां पर टकराएगा ये कहा नहीं जा सकता। आईएसएस का स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, अगर वो किसी रिहायशी इलाके पे गिरा तो एक बहुत बड़ा जो है ट्रेजेडी सामने आएगी। तो साइंटिस्ट का मानना है कि जब 2030 में ये अपनी जो लाइफ पूरी कर लेगा और जब लगेगा कि अब ये और काम नहीं कर पाएगा, तो इसको सेफली धीरे से इसको धरती पर लैंड कराएंगे, जैसे कि अभी अमेरिका के जो अंतरिक्ष यात्री थे उन्होंने समुद्र में लैंड किया था। तो ये भी एक बहुत बड़ा खतरा है, इसी के बारे में नासा ने चेतावनी दी है। अब जब इनकी लाइफ पूरी हो जाएगी इस आईएसएस की, तो नासा जो कि अमेरिका की सरकारी एजेंसी है और स्पेसएक्स, ये टेस्ला वाले जो एलॉन मस्क हैं उनकी प्राइवेट एजेंसी है स्पेस एजेंसी, उन्होंने मिल करके इस पर काम करना शुरू कर दिया है कि कैसे इसको हम सेफली धरती पर उतारेंगे। और एक स्पेशल जो है क्राफ्ट जो है स्पेस क्राफ्ट बना रहे हैं जो आईएसएस को सेफली सुरक्षित पृथ्वी तक लेकर के आएंगे। लेकिन अभी ये जो स्पेस क्राफ्ट जो क्राफ्ट बना रहे हैं स्पेस क्राफ्ट, वो अभी तैयार नहीं हुआ है, बहुत ही शुरुआती स्टेज में है। और अगर इसके पहले ही आईएसएस डाई हो गया तो फिर इनके पास कोई भी रास्ता नहीं बचेगा। ये कैसे लाएंगे इनके समझ में नहीं आ रहा है। और ये अगर नीचे गिरा तो पृथ्वी के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा होगा, स्पेशली उन लोगों के लिए जहां पर ये गिरेगा। इसके अतिरिक्त जो स्टेशन है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, वहां पर जो लेट सप्लाई, जो जिन चीजों को समय समय पर भेजा जाना चाहिए था, जिन चीजों की डिमांड की जाती है, जिन कंपोनेंट्स की, जिन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स की, या जो अंतरिक्ष यात्री हैं उनका भोजन है, उनकी और जरूरत की चीजें हैं, वो उनकी जो सप्लाई होनी चाहिए समय समय पर, उनमें डिले हो रहा है। आप समझ सकते हैं कि जब कोई अभियान लॉन्च किया जाता है आईएसएस के लिए, भारत नहीं लॉन्च करता क्योंकि भारत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का सदस्य नहीं है। अमेरिका, रशिया और चाइना और जो यूरोप की एजेंसीज हैं वो सब उसकी पार्ट है। वो लोग जब अपना अभियान मान लीजिए उन्होंने कोई लॉन्च किया जिसमें कुछ सामान जाना है, तो और एंड टाइम पे कुछ गड़बड़ हो गई, तो आप समझिए कि वो महीने 2 महीने के लिए वो जो अभियान था वो डिले हो जाता है। और आप समझ सकते हैं कि जो स्पेशल कंपोनेंट्स हैं उनकी अगर 2-2, 3-3 महीने डिले हो जाएगा तो वो आईएसएस के अस्तित्व के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकते हैं। नासा का जो सेफ्टी ग्रुप है उन्होंने कहा है कि ये जो बजट कंस्ट्रेन है,
जो लोग इस समय जो नया अभियान शुरू किया है ट्रंप साहब ने कि हर चीज में खर्चे की कटौती कर रहे हैं, वो भी, और जो जियो पॉलिटिक्स है धरती पर, और लैक ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन स्टेक होल्डर्स, वो सब जो है आईएसएस के अस्तित्व के लिए बहुत बड़ा खतरा है। एक तरफ ट्रंप साहब ने एलॉन मस्क को लगा रखा है कि सारे खर्चों में कटौती करिए, स्वाभाविक रूप से जो आईएसएस के लिए जो बजट है उसमें भी कटौती की जा रही है। इसके अतिरिक्त जो जियो पॉलिटिक्स है धरती पर, रूस और अमेरिका की बनती नहीं है, यूरोप और अमेरिका में बननी बंद हो गई है। लोग एक दूसरे का सहयोग नहीं कर रहे हैं, विश्वास नहीं कर रहे हैं। इन परिस्थितियों में इन सब चीजों का प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भी पड़ रहा है। अब जब बजट जो है कम मिलेगा तो जो टेक्निकल इश्यूज वहां पर आएंगे आईएसएस में, और बहुत ही जल्दी कुछ दिनों में ही वो रिजॉल्व कर देने चाहिए थे, उनको पार्ट्स को रिप्लेस करने में और जो प्रॉब्लम है उसको मैनेज करने में, समस्या को फिक्स करने में महीनों लग जाते हैं, जो कि स्टेशन के लिए, सेफ्टी के लिए बहुत ही खतरनाक है। बहुत से कंट्री, जिनमें भारत भी एक है और चाइना भी है, वो इंक्लूडिंग यूएसए भी है, वो अपना अलग से एक कॉमर्शियल स्पेस स्टेशन जो है अंतरिक्ष में बनाना चाहते हैं। जो ये आईएसएस है, जो ये स्पेस स्टेशन है, ये कई देशों और कई एजेंसियों ने मिल करके और इस पर पैसा लगाया है, और वो कॉमन रूप से अलग अलग चीजों को मैनेज करते हैं। लेकिन अब चूंकि अंतरिक्ष में एक होड़ सी शुरू हो गई है, एक रेस शुरू हो गई है आगे बढ़ने की, कुछ बेहतर करने की, कुछ नया खोज करने की, तो अब सभी देश चाहते हैं कि हम एक अपना अलग जो है अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन बनाएं, और जिसमें किसी और देश का कोई हस्तक्षेप ना हो। भारत की जो स्पेस एजेंसी इसरो, उसका भी एक महत्वाकांक्षी ये योजना है कि भारत भी अपना एक जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करे। तो जितने भी देश हैं वो अपना जो फंड है उसको ये नए प्रोजेक्ट्स के लिए लगा रहे हैं। पुराने प्रोजेक्ट, जो पुराना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। वैसे जो नासा का सेफ्टी ग्रुप है, उसने यूएसए की सरकार की बड़ी प्रशंसा की है। क्यों ना करें भैया, उन्हीं की सरकार है, कुछ उल्टा सीधा बोलेंगे तो लटका दिए जाएंगे। उनका कहना है कि इतने सारे एंगेजमेंट होने के बावजूद, एंगेजमेंट का मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब जो जगह जगह जो ट्रंप साहब अपनी नाक घुसेड़े रहते हैं, उसके बावजूद वो अभी भी आईएसएस को फंड दे रहे हैं, और जब तक वो फंड देते रहेंगे तब तक आईएसएस का अस्तित्व बना रहेगा। लेकिन चिंता का विषय यह है कि जो फंडिंग है वो लगातार साल दर साल कम होती जा रही है। जो सेफ्टी ग्रुप के एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने जो अंतरिक्ष जो स्पेस स्टेशन में जो बैठे हुए साइंटिस्ट हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, और जो वहां पर एस्ट्रोनॉट्स की टीम काम कर रही है, उनकी भी बड़ाई की है। उनका कहना है कि जब वहां पर संसाधन नहीं है तो भी जोड़ जुगाड़ करके वो किसी प्रकार आईएसएस से काम ले रहे हैं। उनको सही समय पर कंपोनेंट्स की सप्लाई नहीं मिलती है। वो जो पुराने कंपोनेंट्स खराब हो चुके हैं उन्हीं को रिपेयर कर करके काम चला रहे हैं, और इसके लिए पूरी तरह से वो लोग जो है उत्तरदायी हैं और बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से सेफ्टी ग्रुप ने एक खतरा जाहिर किया है कि आने वाले समय में आईएसएस तो 2030 में खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर स्थितियां यही बनी रही तो उससे पहले भी वो धरती पर गिर सकता है। तो चलिए मित्रों, नासा की ओर से ये खबर आ रही थी, हम मनुष्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो साइंस टेक से जुड़े हुए लोग हैं उनके इंटरेस्ट की है। मित्रों, वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।